स्वर्ग जैसी जिंदगी में ना जाने क्या कमी है। ला 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 री रा रा। क्या हाल है, कैसे सब? ठाकुर जी, मेरे बेटी का शादी का ख्याल रखो। ठाकुर जी, हमारे स्कूल के समस्या का क्या हुआ? पिछले 2 सालों से परेशान है ठाकुर जी। सबकी समस्या का हल हो जाएगा और इनकी बेटी की शादी भी हो जाएगी, समझा? हाँ बोल। ठाकुर साहब, यहाँ पर पगला बाबा बहुत ही हंगामा कर रहा है और हम लोगों का जीना हराम कर रहा है। साफ साफ बता, बात क्या है? ये पगले बाबा। कौन है पगला बाबा? ठाकुर साहब, कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक आदमी आया। इसे नहीं दिया, साला धुआं दे के चला गया। चेहरे पे उदासी, आंखों में नमी है। स्वर्ग जैसी जिंदगी में ना जाने क्या कमी है। स्वर्ग जैसी जिंदगी में ना जाने क्या कमी है। ला 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 री रा रा। कहीं भी खड़े होकर करते हैं पेशाब, पूछूंगा इनके माँ बापों से दिए गए संस्कारों का हिसाब। देख लो इसको इनकी तरह, ज्यादा दारू था पीता, अब इसकी भी जल रही है शमशान में चिता। दुनिया खराब हो गई है और पानी से महंगी शराब हो गई। वाह रे मेरे भारत का भरता बना दिए और चोरों को इस देश का कर्ता बना दिए। एक तरफ शिक्षकों के बंगले बने हुए हैं और दूसरी तरफ बच्चे खुले में पढ़ रहे हैं। वाह रे मेरे भारत और वाह रे मेरे टीचर, वाह। अरे अच्छा हुआ आपने कॉल किया, कब से मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। ओ, मैंने आपको स्कूल का ग्रांट भेजा था, तो अभी तक पास नहीं हुआ।
अगर वो पास नहीं हुआ तो इलेक्शन में खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। भाई गांव के बच्चे जो है वो खुले मैदान में पढ़ रहे हैं और गांव के लोग जो है मुझे आके पूछते हैं, तो जरा मेरी ये दिल से रिक्वेस्ट है, जरा ये कर लोगे तो अच्छा होगा, इसमें हमारा ही फायदा है, समझ गए? अरे आइए आइए डीएम साहब, वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। आइए हमारे बाग बगीचे आपको दिखाएंगे। डीएम साहब, ये हमारे आम, अगर आप खाओगे तो आप याद करोगे। और ये रहे हमारे सब चीकू के बाग। यहाँ के चीकू ऐसे है जैसे आपको लगेगा शहद खा रहे। पूरा सड़ा के रख दिए, देश की धरती को पूरा मेरे लिए क्या हाल कर दिए। शमशान जैसे धरती माता भी बेहाल कर दी। वहाँ मेरा देश, चोरों के सहने हैं नेताओं का भेष, उनकी लगाऊंगा वाट, शमशान में खराबियों की लगाऊंगा हाथ। कैसे हो? भारत की नारी भी सेफ ही नहीं है, परेशान हो गई हूँ मैं। आप ही कुछ कर सकते हैं, प्लीज कर दीजिए। जरूर करिए, चलो अंदर जाके मुताला करेंगे। हम नहीं सुधरेंगे, हम तो ऐसे ही पाप करेंगे। नंदी, हरकत ना कर गंदी, नहीं तो टूट जाएगी तेरी मेरी संधि। चल आजा वापस। डर मत, गंदी हरकत कर मत। बाबा आप मुझे अपना चेला बना लो बाबा। चेला? बोलो बेटी, क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा मेरे को लड़का नहीं है, लड़का होगा। बेटी तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, पहले बेटी हुई है अब बेटा होगा। हाँ, पहले 21 दी थी, अब 51 देना होगा। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है बाबा। देखो, भगवान के चरणों में जितना अर्पण करोगी उतना ही भगवान खुश होंगे। तो मैं बहुत गरीब हूँ, कहाँ से इतना दूंगी? बेटा भी तो होगा, कमा के दे देगा। चलो ठीक है, 40 तक दे देना, इससे बच में तो भगवान भी नहीं मारते। क्या जमाना आ गया है। राम राम। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या बताऊं भगवान, भारत बदल गया है। भारत बदल गया? क्या हुआ अपने बेटे को? मैं अपनी नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबका भारत? क्या हुआ उसे? बस क्या बताऊं, अभी पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। मेजमान लोग कुछ देते नहीं, क्योंकि ढोंगी पंडित हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो पूजा पाठ हो रही है
उसके लोग बदनाम कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमको कुछ देते नहीं है वो लोग। धोनी पंडित जो है ना, वो सब अपना उल्टा सीधा बोल के ले लेते हैं, लेकिन अपन को कुछ मिल नहीं पाता है, इसलिए हम परेशान हैं। अच्छा, पंडितों को दान देना चाहिए, ना कि बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए। हे नंदी, हरकत करना नंदी, चला वापिस। गलती हो गई मुझसे। अपन दोनों गीले हो रहे हैं, अपन दोनों गीले हो रहे हैं। और समाज में देखो, पूरी लड़कियों के हाथ पीले हो रहे हैं। अच्छी घर में बैठी है और पूरी अच्छी बन के बैठी। पहले आग लगा और बहुत गुड़ा कर लिया, अब अपने हिसाब किताब का भाग लगा। इधर भी मरे और उधर भी मरे, और जब मेरे मुंह खोले महाकाल बने सब डरे। ऊपर के भी मरे और नीचे के भी मरे, ऊपर के भी मरे और नीचे के भी मरे, सिर्फ बीच के जिंदा है, सिर्फ बीच के जिंदा है, इसलिए हम यहाँ शर्मिंदा है। बीच के जिंदा है इसलिए हम यहाँ पर। अभी कही सही बात, अब पकड़ो मेरा हाथ। हम मनाते हैं सबकी अमावस की रात। चलो नंदी, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और दुश्मनों की आग फाड़ते हैं। हिंदुस्तान से होगा पापों का अंत और बच्चा बुरा बनेगा साधु और संत, साधु और संत। ऐसी कृपा करो महाकाल, मुझे अल्लाह में दिखे सिया राम। ऐसी कृपा करो महाकाल, मुझे अल्लाह में दिखे सिया राम। सिया राम जी महाकाल जी, सिया राम जी महाकाल जी। शिव ही सबके जीवन दाता, राम नाम ही शिव को भाता। शिव ही सबके जीवन दाता, राम नाम ही शिव को भाता। ले लो रे अब राम नाम, ले लो रे अब राम नाम। मुझे अल्लाह में दिखे सिया राम, सिया राम जी महाकाल जी, सिया राम जी महाकाल जी। मंदिर मस्जिद किसने बनाया, शिव जी को यह रास न आया। मंदिर मस्जिद किसने बनाया, शिव जी को यह रास न आया। याद कर लो सब अपना ईमान, याद कर लो सब अपना ईमान। मुझे अल्लाह में दिखे सिया राम, सिया राम जी महाकाल जी, सिया राम जी महाकाल जी। मंदिर मस्जिद फीके पड़े हैं,
साधु के भेष में चोर खड़े हैं, मंदिर मस्जिद पी के पड़े हैं। साधु के भेष में चोर खड़े हैं, कर लो जरा सा तुम त्याग, कर लो जरा सा तुम त्याग। मुझे अल्लाह में दिखे सिया राम जी महाकाल जी, सिया राम जी महाकाल जी। पांच तत्व की है ये काया, पांच तत्वों से बनी है माया। पांच तत्वों की है ये काया, पांच तत्वों से बनी है माया। पालो रे ब्रह्म ज्ञान, पालो रे ब्रह्म ज्ञान। मुझे अल्लाह में दिखे सिया राम जी महाकाल जी, सिया राम जी महाकाल जी। तो देखते हैं क्या करेगा पता। पहले आधा था, अब पूरा पागल हो गया। चल देखते हैं कहाँ बैठा है। सही में पागल हो गया। घर वाले सही कहते हैं। अकेला रोता हूँ, अकेला ना कोई संग ना था, इसलिए मनाता गम को मैं खाता। खुदी में दूल्हा बराती, नहीं कोई मेरा साथी है ना महाकाल मेरे हाथ की। पगला बाबा है, पगला बाबा तो यही मेरा मकसद है। देख लो पागल को क्या कर रहा है, और जीते जी शमशान में मर रहा है। अब मिलेगा सुकून मुझे, उनको नहीं। सबके सब पाप है, कुत्ते में कुत्ते का नहीं। हीरो बनाना चाहते थे, लोगों की नजरों में नाम करना चाहते थे, कर दिया नाम। लेकिन अपना चेहरा क्या दिखाओगे, खड़े रहना आईने के सामने। अब नहीं रह पाओगे। मैंने तो यहां पाउडर लगाया, पर अपने चेहरे पे कभी ना लगा पाओगे, कभी ना लगा पाओगे। पर हमसे तुम वैसे मर जाओगे। एक जीरो तो हीरो बना दिए, मेरा झुका सर था उसको तना दिया। वाह वाह, मुझे हीरो बना दिए, मुझे हीरो बना दिए। देख लो अब मैं क्या क्या नहीं करता हूं। सब पापियों का पाप का घड़ा भरता हूं। मेरे हाथ से ही फूटेगा और अपने ऐशो आराम से अब सबका साथ छूटेगा। तो दिखाएगा आओ कितने लौड़े थे। गाली तो बकना नहीं चाहिए, लेकिन यहां ना चाहूंगा। इन हवा के फसल चलती नहीं, पर मैं चलाऊंगा। और सबको अब सच्चाई की राह दिखाऊंगा। सबका भविष्य यहाँ लिखा है, और पहले भी सबको दिखा है, पर सब झूठ समझ रहे थे, सब झूठ समझ रहे थे। अच्छा है, मेरा भी तो बच्चा है। अच्छा है, पर मेरा भी बच्चा है, मन का सत्य है। पर क्या करूं, जीते जी वो भी यहाँ आ गए।
प्यार तेरा कैसा, खुद पे ना भरोसा, शक की निगाहों में खा गए हैं धोखा। पता नहीं क्या सजा मिली, लोगों को ऐसा करके क्या मजा मिली। इतने परेशान क्यों होते बाबा? तुम्हारा नंदी है ना बाबा तुम्हारे साथ, मैं हूं ना बाबा तुम्हारे साथ। बाबा उठो, यहाँ से उठो बाबा, उठो। बाबा क्या हाल है? जैसा शमशान का वैसे मेरा ही हाल। अरे बंद कर। मुझे बोलते हो बंद कर दो जीना। अरे सही में इतना पीता है, इतना पिएगा तो पागल हो जाएगा ना। पागल नहीं, आंखों का गागल हो जाऊंगा। समझ रहे हो बात को? आए हो मिलने आधी रात को ठाकुर। स्वर्ग जैसी दुनिया को छोड़ के इस शमशान की दुनिया में बुझ गई। ऐसी सबकी जिंदगी बुझेगी ठाकुर। वो जिंदगी बुझी है, यही शमशान है, यही मसान है, यही सबको आना है और यहीं से फिर पैदा होके जाना है ठाकुर। कुछ कदर कर। कहते हैं हिंदुस्तान और गाता गाते हैं तो हिंदुस्तान। चलो बाबा वहां चल के बैठते हैं। वहां बैठू? हाँ। पहले देखो तो आपने मेरी शमशान की क्या हालत कर दी। ये बैठने की जगह है, लेटने की जगह। देखिए आप खुद देखिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबूत पड़े हैं आपके। लगता है आपको समझा मैं समझाऊंगा आप। 10 रुपए की ताकत ठाकुर। देखना जब वापिस आओगे ना तो यहाँ का क्या हाल कर दूंगा और मैं आपका बेहाल कर दूंगा। देश का क्या हाल हो रहा है और खुलेआम बुरा काम हो रहा है। पहले मेरे भारत का नाम था, अब बदनाम हो रहा है। सबका साथ छूटा, हर किसी ने लूटा, अपना बना कर क्यों हमसे तो रूठा। मेरे बाबा ने कितने दुख सहे बाबा। बाबा आप मानो बाबा, आप बाहर। क्या सितम किए हैं, क्यों सजा मिली है, चाहतों की राहों में शूल क्यों चुभे हैं। पहुंचा ही दिए जहां पहुंचाने, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे। जब तो महाकाल के पास आओ, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। अब कौन टकराएगा हमसे, किसी में दम नहीं, दम नहीं। आया आया है अब तो नया साल है, मेरे भोले बने हैं महाकाल रे। अब तो आएगा जान का अकाल रे, मेरे भोले बने हैं महाकाल रे, महाकाल रे। साले लड़के लोग कहाँ गए? सब बाजार गए हैं। बाजार गए? अच्छा सुन, वो पगला बाबा है ना, जरा नजर रखना, ठीक है? ठीक है। कांटे में सदा मुस्कुराते रहिए और फूल में चिता जलाते हैं। चिंता चिता समान है, अच्छी भली जिंदगी से फूल झड़ गया, चिता बन गया। लेकिन अगर उस ईश्वर का साथ है तो कांटों में भी सदा मुस्कुराते रहे।
चल नंदी, दुनिया को अपन कुछ सिखाते हैं और कैसे जीना वो दिखाते हैं। जैसे मेरे गुरु की इच्छा। सुन तो नंदी, तो आग लगा और जो कमाई में जो तुमने कूड़ा किया था उसका भाग लगा नंदी। वाह मेरे नंदी, हो गई संधि। चलो बाबा चलते हैं। अब अच्छा लगा तो मेरे सामने अब शेर भी बच्चा लगा। चलो अब सबकी वाट लगाते हैं। खाली फुकट में हम लोग के रास्ते में खड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आगे का रास्ता वो टेढ़ा है क्या? और वो मर के आखिर में उसी शमशान में पड़ा है। बाबा तुम क्या कर रहे बाबा? बाबा 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 तुम क्या कर रहे बाबा? पढ़ ले भाई, मैं पढ़ूं बाबा? इसी में लिखी है सब सच्चाई। मैं पढ़ूं ये? मैं पढ़ूं ये? मैं पढ़ूं? हाँ हाँ। मैंने जो कभी तोता था कि भगवान में भला होकर हीरो अथवा गुंडा बनूंगा ताकि मैं मर के फिरते जिंदा हो जाऊं। कभी भी मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। यदि मैं मर जाऊं तो अगली पिक्चर में जिंदा हो जाऊंगा। परंतु समय और तौर के साथ अनुभव द्वारा ये कड़वा एहसास की जो मैं बचपन में सोचता था वो सब एक झूठा दिखावा है। हाँ, वो सब एक झूठा दिखावा है। हमें सही मायने में किसकी पिक्चर में हीरो बनना है ताकि हम इस झूठी माया पिक्चर के बंधनों से आजाद होकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। हाँ, हम अमर हो जाए। ये मार्ग भी सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज मनुष्य अपने विवेक और सोच के द्वारा कहां से कहां तक पहुंच चुका है, फिर भी वह अपने आप को ही बड़ा समझता है। हाँ, बड़ा समझता है। क्या वह अपनी सोच के द्वारा ईश्वर के प्रति बदल नहीं सकता? आखिर इस कार्यों को करने में मनुष्य को कौन सी अतिरिक्त मेहनत या कार्य करना पड़ रहा है अथवा करना पड़ेगा? ईश्वर ने मनुष्य का सांस्कारिक बंधनों के बीच में रहते हुए उनके द्वारा की गई रचना का आनंद उठाते हुए मुक्ति और मोक्ष के पाने के हेतु हमें प्रदान किया है। परंतु जो हमारे ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों में हर युग के बारे में लिखाया, दिखाया अथवा सिखाया गया है, आज ठीक इसके विपरीत हो रहा है, वो भी हमारे भारत देश में।
पे बैठे हो घर द्वार छोड़ के? ये क्या है? ये भी तो घर द्वार है ना। भूल गए सबको यहीं आना है? वहां तो फालतू का धिंगाना है, सबका यहीं ठिकाना है। इस देश की अवस्था देख के आपको क्या लगता है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को देख के आजकल हर कोई भगता है। क्या हालात हो गए, जो पहले मेरा हिंदुस्तान आबाद था आज बर्बाद हो गया। आए दिन हमारे देश में बलात्कार और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? पहले तो युवाओं के बारे में विचार होता था, आप थक जाएंगे पत्रकार साहब। आप रखिए आवाज में देश को वैसी सुनाई देगी, बिना माइक की भी सुनाई देगी। युवा ये शो कर रहे हैं जो मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, फिर भी मैं बदनाम, और जो खुलेआम कर रहे हैं उनका क्या? शर्म आना चाहिए युवाओं को। खुलेआम गाली बकते बात। कौन से स्कूल, कौन सा ऐसा टीचर है जो उनको सिखाता है गाली बक के बात करना? माँ बहन की खुलेआम, और बड़े बुजुर्ग भी नहीं रोकते, वो भी बड़ा तमाशा देखते हैं खुलेआम। अब इससे मेरा देश आगे कैसा बढ़ेगा? वो तो अपनों से ही लड़ेगा। जातिवाद में बट गया है, आपस में वो छट गया है। कोई किसी का अपना नहीं, सच्चा किसी का सपना नहीं। कोई किसी का अपना नहीं, सच्चा किसी का सपना नहीं। सबको यहीं पर आना है, झूठा वो में खाना है। तो इन कुत्तों को शर्म नहीं आ रही, हरामखोरों को? ये एक अमेरिका से आया वाला लड़का सीधा पहली लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, क्यों रे माँ के, क्यों रे बहन के, कहाँ जा रहा है? ये अमेरिका से आया हुआ लड़का। वाह मेरा देश, कैसा है तेरा देश? ये है मेरा देश। सब यहीं आएंगे और अपने अपने कर्मों की सजा पाएंगे। इसको सजा नहीं रहे ना, जिसको सजाना चाहिए उसको नहीं सजाते। जब 10 रुपए से यहां से पूरा समाज से लेके देश से लेके, जब पूरी सृष्टि सुधर और पुराने विचार भाईचारा आ सकता है, तो फिर ये लाखों रुपए कहाँ जाता है? 10 गुणित 100 बराबर 1000। एक घर से महीने में 10 रुपए लेना है एक बार, तो 10,000 गुणित 10 रुपए बराबर, तो 1 अरब गुणित 10 रुपए बराबर। नेताओं लोग सुन लो, हिसाब देना होगा। लाखों का नहीं, सिर्फ 10 रुपए का। मैंने तो काम चालू कर दिया हूँ, 10 रुपए महीना यहाँ से, और आप जो पैसा ले रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा पत्रकार साहब, और पूछना पड़ेगा सरकार से। थक जाएंगे पत्रकार साहब। मैं भी रख देता हूँ, मैं भी तो थक गया सबको समझा सब। आप शांति से बात करेंगे, कुत्ते जैसे भोग के भी कोई फायदा नहीं। सब गधे और नालायक पड़े हैं, समझा के कोई कायदा नहीं। कहावतों को सब भूल चुके हैं और 1,68,00,000 के फंदे झूल चुके हैं। वेद और कुरान घर में बंद पड़े, वेद और कुरान घर में बंद पड़े हैं, और सब आपस के भाई आपस में हैं। अब इन गधों को कौन समझाएगा? सही रास्ते पे कौन लाएगा? कहावतों से जिंदगी टिकी है, तभी तो इन मूर्खों को समझ में आएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडरफुल दे आर। पर गधों इतना तो समझाओ कि जो ट्विंकल ट्विंकल है वो इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में सूरज और चांद से बड़ा होता है, और इंसान दूसरों से नहीं अपने पैरों पे खुद खड़ा होता है। सीख जाओ कहावत। और टीचरों, शिक्षकों, 1 घंटे में घर में पढ़ाते हो, 8 घंटे में स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। शर्म आना चाहिए। और घर में भी ये पढ़ाते हैं, साथ में बैठ कर ड्रिंक मंगवाते हैं, दारू पीते हैं आजकल की। यही हो रहा है ना पत्रकार साहब? तो आप लोग को दिखाई नहीं देता, आप तो कहीं बस ये पहुंच जाते हैं। बड़ा पावर है आप लोग के पास, तो किस किस की पोल खोलते हैं। तो आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आती गाली बक के बात करते हुए जो समाज में जो चल रहा है? शर्म आना चाहिए। पत्रकार बने, मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, कैसे हुआ? तो खुद देख रहे हैं। अगर आप सही है तो फिर समाज में गाली क्यों?
फिर भी इंसान की होठों पे लाली क्यों? अगर आप सही हैं तो समाज में गाली क्यों? और आपके चेहरे पे लाली क्यों? टाइल लगा के खड़े रहते हैं और छोटे से बच्चे गाली बक के पड़े। छोटा छोटा बच्चा गाली बकता है। सास बहू का झगड़ा, इसकी सुनी इसकी निकाली, क्या कहीं कुछ नहीं। घर में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, कुछ नहीं। लेकिन जब तक कोई गुरु नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला, ना होगा। और सबका हिसाब फिर यही होगा। पगला बाबा है, आया आया रे अब तो नया साल रे, और मेरे भोले बने हैं महाकाल। अब तो आएगा जान का सवाल। जो भी रचना करे शिव जी ने दान, फिर भी लोगों ने नहीं रखी उसका मान। अब तो आएगा जान का अकाल, मेरे भोले बने हैं महाकाल। चेहरे पे उदासी, आंखों में नमी है, स्वर्ग जैसी जिंदगी में ना जाने क्या कमी है। स्वर्ग जैसी जिंदगी में ना जाने क्या। सच में बाबा का पुनर्जन्म हुआ है, पल कोई मान नहीं रहा। बाबा हमने तो आपके साथ गलती की है, हमको माफ कर दो। आप धन्य हो गए बाबा। आइए बाबा, आप बैठ जाइए। देर आए दुरुस्त आए, लौट के बुद्धू घर पर आए, अच्छी बात है। बाबा बाबा डंडा 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 डंडा। देश का सवाल है, प्रकृति की रक्षा हो। अरे एक पागल कमी किया, दूसरा पागल लेके आया। देखो हिंदुस्तानियों को, पढ़ लिख के कितना आगे बढ़ गए हैं और सच्चे साधु संतों से खुलेआम लड़ रहे हैं। बाबा बाबा डंडा देना, डंडा डंडा डंडा। तो ये नहीं चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 10 रुपया। हाँ 10 रुपए चाहिए। हाँ 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 बाबा बाबा डंडा डंडा मिल गया बाबा। बाबा डंडा मिल गया बाबा। बाबा डंडा मिल गया बाबा। बाबा डंडा मिल गया। ऐसी कृपा करो महाकाल, मुझे अल्लाह में दिखे। इसका कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। आज पगड़ी बाबू कार पे गया। बाबा 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 मंदिर में बैठा है, कब्बे की और तैयारी कर रहा है, तैयारी। आप भी गायब हैं लोगों के जैसे। गरमा कराना चाहता हूँ पर कोई साथ नहीं दे रहा। आप तो देखो, क्या आप भी गायब हैं? वाह मेरे वाह। नंगे नाच के लिए तो कोई भी तैयार हो जाता है, फिर को अच्छे काम के लिए कोई भी नहीं। वाह, अब इनका भी सहारा लेना बढ़िया लगता है। अरे रुको भाई, रुको अर्धनारीश्वर, रुको। आपको सब कुछ मिलेगा, बस मेरा छोटा सा काम कर दो। अरे सुनो बाबा, अरे देखो तो देखो काम कौन सा है। ईश्वर का काम है, ईश्वर का काम है बाबा, ईश्वर का। सुनो तो, अरे 10 नहीं 10,000 10 लाख मिलेंगे। ये लो ईश्वर, मेरे घर पे का क्या हुआ? तू क्या सुधारेगा देश? चलो भला हो रे माता रानी। 10 रुपए लेने को बुलाया वहाँ से यार, बड़ा सुधारने वाला है ये। चलो। जय महाकाल काका जी, जय महाकाल। काका जी, अपने को समाज के लिए कुछ काम करना है और लाखों करोड़ की जरूरत नहीं, सिर्फ 10 का सवाल है।
ये हटो बहू, भागो बहू। बड़े बुजुर्ग ऐसा करेंगे कि क्या हुआ देश का, समाज का। आओ नंदी बैठो यहाँ, बहुत थक गए, बहुत काम हो गया, किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ बाबा। अरे मेरे बाबा वजन संभालो, नहीं तो धरती टूट जाएगी दादा। क्या कर रहे हो? अरे बाबा सुबह से भटक भटक के तना है। ना पानी ना खाना, मचरा दिन भर का दिमाग। भाई साहब, भाई साहब, जहाँ आते हो पैर पड़ते, बाद में जाते हो वहाँ लड़ने। ये किस काम की करती है, किस काम की सकती है? कोई काम की नहीं है। जो बॉडी, जो शरीर अच्छाई में है, वो कोई काम की उसका साथ छोड़ दो, इससे नाता जोड़ दो, काम आएगा। इसके अलावा सफाई में लग जाए, तन की, मन की और जन की, उसी में फायदा है। जीने का कायदा है टाइगर, लड़ाई में भलाई नहीं। मुझे माफ कर दो बंगले बाबा, मुझे सब समझ में आ गया। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। नारी है ना दुनिया से प्यारी है, ना किसी से प्यारे है। हम तीसरी नस्ल वाले बिना चाबी के ताले हैं। बाबा जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हो। भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको सही सलामत रखे। जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। दुनिया वाले जाग जाओ। घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, तुम हो बाकी बिहारी, पूजे तुम्हें दुनिया सारी। तुम हो बाकी बिहारी, पूजे तुम्हें दुनिया सारी। गाए हैं राधा प्यारी, चित चोर है बाकी बिहारी। गाए हैं राधा प्यारी, चित चोर है बाके बिहारी। चोर है बाके बिहारी, चित चोर है बाके बिहारी। नंद के प्यारे यशोदा के दुलारे, नंद के प्यारे यशोदा के दुलारे। देव की माँ के संकट हारे, देव की माँ के संकट हारे। बलराम को भाई संग माखन खाए, हर गलियों में धूम मचाए, हर गलियों में धूम मचाए। जो सुदामा संग मित्रता थी प्यारी, जो सुदामा
चोर है बांके बिहारी, चित चोर है बांके बिहारी। के मन को तुम ही भाए, भक्तों के मन को तुम ही भाए। मुरली से अपनी दुनिया को डुबाए, मुरली से अपनी दुनिया को डुबाए। सुंदर प्यारी छवि मन को भाए, सुंदर प्यारी छवि मन को भाए। तुमने अर्जुन की दुविधा बिहारी, तुमने अर्जुन की दुविधा बिहारी। चित चोर है बांके बिहारी, चित चोर है बांके बिहारी। तुम हो बांके बिहारी, पूजे तुम्हें दुनिया सारी। गाए हैं राधा प्यारी, चित चोर है बांके बिहारी। गाए हैं राधा प्यारी, चित चोर है बांके बिहारी। ये ऑनलाइन भी कोई पढ़ाई होती है? मगर हमें भी क्या पढ़िए, घर बैठे पगार तो मिल रही है, बस सिखाने का ड्रामा करो। सही बोल रही हो मैडम जी, शिक्षा शिक्षा नहीं ड्रामा हो गया है। नमस्ते विधायक जी। हाँ जरूर जरूर, पूरी फीस जमा हो जाएगी, आप चिंता मत करो। एक काम करेंगे, ऑनलाइन एग्जाम रख देंगे, अगर फी भरेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो वैसे भी हम शिक्षा के व्यापारी थे। कुछ ना कुछ तरकीब तो ढूंढ ही लेंगे। चिंता मत करो मैडम जी, तुम सबकी वाट लगाने की तरकीब है मेरे पास। ठीक है, कल मैं आती हूँ। खानो हराम की कमाई, घर भी ले जाना इंतजार कर रहे होंगे। पांडे जी, बम्बू के डर से लंबू ने एक पेटी पहुंचाया है। अगले ने भी तेरी खाट को शमशान में सजाया है। विधायक जी का आशीर्वाद रहा तो हमारी नैया तो भारी हो जाएगी यार। चोर चोर मोहरे भाई, हमारा भी ख्याल करने के लिए बोल रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं भी ख्याल करूंगा। बंद पड़े, जहाँ सेवा करना चाहिए वहाँ मेवा खाए, यहाँ बंद करके घर में कमा रहे, वहाँ मेरे देश के डॉक्टर कितने हैं चाप्टर, सब भुगतेंगे, सबसे शमशान में मुलाकात होगी। सर मास्टर ने दिया भेजो। आइए मास्टर नीचे बैठिए। बताइए स्कूल का हाल क्या है? बच्चों की पढ़ाई ठीक से चल रही है। अरे पढ़ाई की बात कौन कर रहा है, बजट बजट की बात करो। स्कूल है, धर्मशाला नहीं, समझी? बच्चों की फी अगले महीने में जमा हो जाएगी। अरे महीने की बात कौन कर रहा है, हफ्ते की बात करो। अरे काम है रात से। बताइए। चक्रव्यूह रचा जा रहा है, सरकारी स्कूलों को नीचे और प्राइवेट स्कूलों को आगे किया जा रहा है। अरे तुझ्या आईला त्याला सांगितलं होतं ना, आलाच परत तो कळत नाही त्याला, घरात नाही आखरला असं नाही. हा समाज सुधारायला चाललाय तो. काय बोलायचं का आपण, काय बोलायचं? ओ बाबा खा खा के पड़ जाएगा और मेरे मार्ग से हट जाएगा। अरे बाबा खाऊंगा नहीं तो ठाकुर हटेगा कैसे? ये बात भी सही है जो बुजुर्ग ने कही है, क्या खा ले और जो पाना है पा ले। आओ नंदी, बदलते हैं अपना रंग, लोगों को सिखाते हैं जीने का ढंग। बाबा मैं वहां से ना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। गहरे पानी में नहीं जाना। हाँ बाबा। ये तो बह जाएगा, तो जमाना मुझ पे इल्जाम किया जाएगा।
बाबा चलो मेरा हो गया। कहाँ है वो बाबा? सर शमशान में। शमशान में? यस सर। ये कैसा बाबा है? कैसा बाबा है? कहाँ रहता कहाँ वो? सर बाबा कहते हैं घर है ना द्वार है, हर जगह हरिद्वार है। किस बाबा का भूत सवार है तुम पर? हाँ, जिस पागलपन कर रहे हो? बकवास बंद करो, जाओ उसे लेके आओ, जाओ। ठीक है सर। अरे पगले बाबा, सुना है दुनिया को बदलने चला है तू? हाँ ठाकुर साहब, सही बोले आपने। दुनिया बदलने निकला और बदल के रख भी दूंगा। और तुम जैसे पापियों ने जो मजा किया उसकी सजा दूंगा और बदल के तो रख दूंगा तुम्हें। तेरे जैसे कुएं के मंडक आए और चले गए, बहुत देखे मैंने। बात कुएं के मेंढक की कर रहे हो, पर कभी कुएं की गहराई नापी क्या? कुएं में उतर के देखना, तब समझ में आएगा। कुएं का मेंढक छोटा होता पर कुआं नहीं। तेरी औकात क्या है? औकात क्या है तेरी? सुन ठाकुर, रही बात औकात की, वो तो तेरे सामने कुछ भी नहीं। कृपा है मुझ पर महाकाल की, मेरे सामने तू कुछ भी नहीं। कृपा है महाकाल, मेरे सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे एक पुरानी कहावत है, क्या है ना, समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? यारे वाह ठाकुर, मुझे भी कहावत का शौक हो गया। समुंदर और मगरमच्छ की बात कर रहा है। दिन है लेकिन अपने दिमाग से रात कर रहा है। अपने दिमाग की बत्ती खोल और दुनिया के सामने सब सच बोल, तो तेरा पाप का घड़ा फूट जाएगा, फूट जाएगा। अरे तेरे अपने आस्तीन के सांप हैं, तू बाहर वालों से कैसे बचेगा? हैं? वो बात भी बिल्कुल सही बोला था। मुझे अपनों ने ही लूटा, तभी से उनसे साथ छूटा। लेकिन ये सच भी तो है, उन सब से बच के भी तो आया। जब मैं अपनों से बच गया तो तू अपने दिमाग से सोच, दूसरा मेरा क्या उखाड़ पाएगा? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। चल निकल, ऊंट के मुंह में जीरा, तो एक पागल है सरफिरा, मत कर मेरे दिमाग को किरकिरा। सही बोला तू था, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन मालिक की नजरों में हीरा। और अब तुम जैसे पापियों का होगा मान सम्मानों का किरकिरा। निकल। वही तो बताने आया हूँ, और ईश्वर का सबूत साथ लाया हूँ। वही तो बताने आया हूँ और ईश्वर का सबूत साथ लाया हूँ, और तुम जैसे हरामियों की वाट लगाने आया हूँ। चल भाई, नंदी बहुत हो गया। इन सब हरामियों का जमीन हो गया। अब इनको सबक सिखा दो और अपने महाकाल की ताकत दिखा। चल। पापा ने अपने काले लात इसमें लिख दिए। क्या हुआ? क्या परेशानी? परेशानी तो बहुत है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। भगवान तो अपने अंदर है। अंदर तो है, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, पर मैंने चोला नहीं पहना ना कोई। बराबर। क्या समस्या है तुम्हारा? समस्या तो बहुत है। पुनर्जन्म हुआ है और सब सबूत भी दिया हूँ, घर वालों से लेके बाहर वाले तक, फिर भी कोई नहीं मान रहा। सबका विनाश खड़ा है सामने, सबूत सहित बता रहा हूँ। लेकिन अब तो कुछ और माध्यम मिला, उससे सबको पता चल जाएगा क्या है सच्चाई। ठीक है पंडित जी, जय गणेश।
वारे मेरे महाकाल, कितनी सुंदर सृष्टि रचाई है, फिर भी किसी का ध्यान नहीं। पागल समझते हैं सब, पागल हो गया पागल। आखिर यही तो लिखा है ग्रंथों में, 84 लाख योनियां, ये सब उसमें शामिल है। आत्मा में परमात्मा है, कण कण में भगवान है, यही तो सिखाया गया है, फिर भी उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। पता नहीं ये आप किसको ढूंढने आए हैं, किसकी रक्षा कर रहे हैं। जिसकी रक्षा करना चाहिए उसकी तो नहीं कर रहे, फालतू का दिखावा है। जो मैं सबूत दे रहा हूं उसको कोई भी नहीं मान रहा, फालतू का ढोंग धतूरा कर रहे हैं सबके साथ। समझा समझा के थक गए, पागल भी बन गए। यहाँ किसी के भी मन में बाबा के लिए मानवता या रहम नहीं है। हर किसी ने मेरे बाबा का मजाक ही उड़ाया है। इसलिए ग्रंथों में जो लिखा है वो सही है कि लिख के रख दो, कहानी खत्म। समझदार लोग समझ जाएंगे, वैसे भी नालायकों के आगे चिल्लाकर भोग के कोई फायदा नहीं, इसलिए चुपचाप लिख दो सारी सच्चाई इसी में। कोई नहीं तो कम से कम नादान बच्चे लोग तो पढ़ेंगे, उन्हीं को समझ में आएगी। बड़े तो पूरे पागल हो गए। पर अब इस झूठी माया में मुझे नहीं पसंद, वैसे भी तो मेरा पुनर्जन्म है। दुनिया वालों तुम मानो या ना मानो, पर मैंने तो मान लिया है और अपने महाकाल को जान लिया है। जिनकी कोई औकात नहीं वही बाबा को ऐरा गैरा बोल रहे हैं। ऐरा गैरा और मेरा बाबा। सबको बता बता के थक गए, घर से लेके बाहर तक, माँ से लेके बहने तक, चाचा से लेके चाची और मामा से लेके मामी, भाई से लेके बहन, दोस्तों तक को भी बताइए। अब कहाँ जाए, यही बचा है जंगल पहाड़। जीते जी मरना सबसे बड़ा काम है, और मारना वो अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सहारा तो एक पल का ही है ना। ऊपर वाले का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। पढ़े लिखे लोग नहीं मानते इस वक्त, और वही सीखा है हर क्या कर। सही में विनाश काले बुद्धि, मेरी बात का कोई पता नहीं कर रहा, किसी न किसी को तो पता करना चाहिए। यहाँ पर सबको अपने घर परिवार की चिंता है, अपने घर के हर व्यक्ति की चिंता है। फिर बाबा की बातों पर उनको विश्वास क्यों नहीं? किसी ने भी अब तक बाबा की बातों का पता क्यों नहीं लगाया? अरे काय कडक आइटम मूवी होती यार, एक नंबर आइटम। भाई साहब सुनिए ना, इधर आइए। आप तो आ रहे हो मंदिर, काय के लिए आ रहे हो मंदिर? भगवान का। और उधर आप क्या कर रहे हो? बुरी नजर कर रहे हो, गाली बक रहे हो। ये कौन सा मंदिर है, ये कौन सी पूजा है? हमने तो गाली बकी ही नहीं। वाह, वो तो तुझे खा के बिल्ली हंसते जा रही है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपका भगवान भला करे, ऐसे से मेरा देश आगे बढ़ेगा। यहाँ कितने नासमझ और इतना पढ़कर भी अनपढ़ों की तरह जीने वाले कितने सारे लोग हैं। समझ जाओ ठाकुर, अब तुम्हारे बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। तुमने तो मुझे बर्बाद किया, लेकिन अब तुम लोग बर्बाद हो। आ रहा हूं वही जगह जहां तुमने मुझे और मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, वहीं अब तुमसे हिसाब किताब होगा। मेरे बाबा को हर युग की बात पता है, सभी अवतारों के बारे में पता है, तो भी यहाँ कोई नहीं मानता। कितने मुल्क लोग हैं अपने देश में। अगर मेरी बातें सभी सच निकली तो बाद में दुनिया वाले कैसे बचेंगे? सब माया में फंसे हुए, कोई कुछ सुन भी नहीं रहा। मोहल्ले में पागल, नौकरी में पागल, सब जगह पागल, गंजेड़ी, नशेड़ी। किस काम की दुनिया, किस काम की नौकरी, किस काम का परिवार? उससे अच्छा तो शमशान ही ठीक है, वहीं गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे सब। जब सबको अपने बच्चे और परिवारों की इतनी चिंता है तो मेरी बातों पर गौर क्यों नहीं कर रहे? किस किसने क्या किया है
और क्या क्या काला कर रहे हैं, सबकी वाट लगाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ पप्पू भाई, मेरा पुनर्जन्म हुआ यार, कोई मान नहीं है। हाँ सबूत भी दे रहा हूँ उन्होंने, रहीम से पूछना कि जो मैंने उसको बताया सही है कि नहीं। हाँ बताइए। अरे भाई पुनर्जन्म हुआ यार हमारा, कोई भी नहीं मानता, तुम तो मानो, तुम तो बहुत बड़े भक्त होना चाहिए, सबूत भी होना था। हाँ बिल्कुल, कोई तो यकीन नहीं कर रहा, पर अभी तू बच्ची है ना, बड़ी होगी तो समझ में सब आ जाएगा। लेकिन पूछना, मामा पागल नहीं है, पुनर्जन्म हुआ, सबूत भी है, और वहीं सब रहते हैं, गंगा जी, श्रवण कुमार। सभी अपने कर्मों से चूक रहे हैं, कोई अपने सही कर्म नहीं कर रहा। गांधी जी के 3 बंदर हो गए बहुत शाने, कह गए जो गांधी जी बात पते की, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। वो तीनों अब न माने, इसलिए ईश्वर ने तीनों को सजा दी, एक को पागल, एक को लंगड़ी और एक को छोटी संतान दी। फिर भी ये हरामखोर नहीं सुधर रहे हैं। पैसा, धन, दौलत, बस सब इसी पे सवार है। अगर मैं पागल होता तो अपना काम कैसे करता, फिर भी पागल समझ पड़े लिखे ऐसे लोग का किस काम का साथ है, ऐसे लोगों के बीच में रह के फायदा भी नहीं है। ऊपर वाले ने सब दे दिया, ये डरने की क्या बात है। दिखाता हूँ महाकाल की ताकत, देखते हैं कौन पागल है और कौन नहीं। क्यों बाबा, घर वालों ने तो भगा दिया और नौकरी सब निकाल दिया। एक काम करो, अपनी पिक्चर बनाओ, बहुत हिट होगी। सही बोले मेजर, हंसो, अच्छे से हंसो, और अपने ही बनाए हुए जालों में हंसो। पिक्चर तो बनाओगे और हिट भी रहेगी, सुपर हिट भी, और आप सबकी पोल पट्टी जमाने को दिखाऊंगा। आप मुझे यहाँ से गुजारे, आपकी पट्टी गुजारे तो आपके घर आऊंगा, आपके घर आऊंगा। आना, जरूर आना मेरे घर पे, पागल कहीं का। देखते हैं कौन है पागल और कौन नहीं। आऊंगा, जरूर आऊंगा। ये लोग मेरे बाबा को नशेड़ी, गंजेड़ी, पागल कहते हैं। ये लोग पागल है, यही नशेड़ी है, ये सब कुत्ते हैं, बाबा को मारते नहीं। मेरे बाबा का पुनर्जन्म हुआ है। हाँ, मेरा बाबा अवतार है, मेरे बाबा के पास पावर है, पावर है मेरे बाबा के पास। मेरा बाबा सबको दिखाएगा, सबकी वाट लगाएगा, हाँ, शमशान में लेके जाएगा। हाँ, अपने मृत्यु के पश्चात जमीन, धन दौलत ये सब हमें यहीं पे छोड़ के जाना है, मगर हमने अगर इस सृष्टि को बनाने वाले को पा लिया तो हमें असली मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा बाबा सबको कहता है। तो मेरा बाबा कहाँ गलत कहता है? सबकी वाट लगेगी और मेरे जैसे जीते जी संतान में हाथ लगेगी, हाथ। सब हरामी। बाबा ने शमशान में लगा लिए खाट, और सुन लो देश के हरामियों, अब बाबा लगाएगा तुम्हारी वाट। भाईजान, भाईजान नमस्कार। भाईजान समाज के काम के 10 रुपये वसूल ले रहा हूँ, आप मदद करेंगे? 10 रुपया लेके आप क्या करोगे? तो कुछ हो जाएगा, आप बस 10 की मदद चाहिए, और इसमें कुछ नहीं, ना कोई जाति ना धर्म, शमशान में नाम पर नहीं, रंग में जाति ना कोई पूछ ना नहीं, तो 10 का सवाल है, करेंगे आप मदद? इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तुम जैसे आम आदमी क्या कर पाओगे? ऐसे भी कैसे होगा, कैसे काम करेगा? वाह,
गेम? ये अभी गेम खेलने की उम्र है दोनों की, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है। हाँ? माफ कर। ऐसे बच्चे गेम खेल रहे हैं, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस। और नेता साधु संत नहीं? नहीं, क्यों? चोर रहते। तो पुलिस भी तो चोर रहते ना। हम ईमानदारी से रहते। अरे वाह यार, वेरी गुड। तो बोली अभी गेम का समय नहीं है, अभी अपने को किताब काफी घर गृहस्थी की चीजें सीखना है, जैसे लड़कियों को कैसे रहना है, अपनी भारतीय नारी को पूजा पाठ, खाना बनाना, वस्त्र कैसे पहनना, ये सब सीखने की उम्र है। गेम खेलने की उम्र है नहीं है ना? तो अभी क्या करोगे? क्या क्या करोगे? अच्छे से सबको अच्छे से रहना है, अच्छे से रहना है, पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ करना है, अच्छे से कपड़े पहनना है, अच्छे से कपड़े पहनना है ना? और इधर उधर कोई भी गंदी हरकत नहीं करना है, बराबर है ना? वेरी गुड। इधर तो है ही, लेकिन ये ईमानदार पुलिस वाला। मैं बड़ी होके देश की रक्षा करूंगी। सही बात, हर तरफ से रक्षा होगी, यानी रक्षा बराबर है ना? यहाँ क्या कर रहे हो भाऊ? यहाँ क्या कर रहे हो? जमाने में इतना काम पड़ा है, खाली बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? और आगे बढ़ना जरूरी है। देखो ना ये क्या है, ये सब इतने काम पड़े हैं और आप बोल रहे हैं काम नहीं है। बहुत काम है, काम ही काम है समाज में। हर जगह गंदगी ही गंदगी फैला के रखो। आपको समाज का माहौल दिखेगा कैसा? वो 10 मैसेज करेंगे बेटा, ये 10 रुपए में धर्म वापिस, संस्कृति, कर्म, मान मर्यादा, एकता, भाईचारा, पर कोई साथ नहीं दे रहा। अकेला घूम रहा हूँ पर कोई हाथ नहीं दे रहा। जमाना ऐसा है, दूध की गंजा को संवारना। चोरों को भी देखो, साधु का चोला पहन लिया, पूरे धर्म की वाट लगा दी, इसलिए हमने शमशान में अपनी खाट लगा दी। आजकल के बुजुर्ग भी सवेरे तैयार होकर बैठ जाते हैं चौक में, और नजर पूरी गंदी। इसमें दोस्त किसका है? बुजुर्गों का भी। कोई भी नहीं रुक रहे, कोई भी नहीं रुक रहे, और ईश्वर के मार्ग की तरफ कोई भी नहीं झुक रहा। आया बाबा सुकून। वाह मेरे भगवान, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मुंबई पहुंचा जाए और अब हीरो बना जाए, तब सबको सबूत मिलेगा। पिक्चर के सहारे, पर्दे के सहारे। इसको बदनाम कर दी। हाँ भाईजान, मुझे हीरो ही बनना है भाईजान, अब सबको दिखाना है। मैं आ रहा हूँ मुंबई। बिल्कुल भाईजान, ठीक है। वाह मेरे मालिक, आखिर पहुंचा ही दिए सही जगह। अब दिखेगी लोगों को सच्चाई। भाव हमको हीरो बनना है।
भाव मैं हीरो बन सकता हूँ ना? हाँ हीरो बनोगे ना, मेहनत का फल तो मिलता है ना। लेकिन वहाँ तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो मजाक उड़ाने वालों को फिर जवाब वैसे ही मिलेगा ना। अच्छा है, मालिक से प्रार्थना करो कि हम सफल हो जाए। आप हीरो बन जाएंगे, टेंशन मत करो। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाव आपका। आप ही एक पहले मिले जो अच्छा बोल रहे हैं, बाकी सब मजाक उड़ाने वाले हैं। बनेंगे। सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल, यही तो हम सिखा रहे हो, थोड़ी तकलीफ होती है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, पिक्चर में काम करोगे क्या? हेलो पांडे जी, अभी हम अपना काम सही से करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बाबा हमारी बाट लगा देगा, शमशान में हमारी खाट लगा देगा। और भाई मेजर साहब, क्या हाल है? मजाक तो बहुत उड़ाए थे, वो तो रही है, इधर देखिए तमाशा कुछ दिखा दो। लाइन से तो आना पड़ेगा सबको। मजाक उड़ाए थे ना, पिक्चर बन रही है, हीरो बन रहे हैं। ये बन रही है पिक्चर, ये सिर्फ ट्रेलर है। कबीरा कहते हैं माया चार प्रकार की, एक बिल से एक खाए। एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। देखें मेजर साहब, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बाबा जी, अब हमें माफ करना, अब हम आपके साथ हैं। साथ तो देना ही पड़ेगा, और आप जैसे जितने जो गीता की कसम खाए ना झूठी, सबको कसम याद दिलाना पड़ेगा, उसी के अनुसार ये सब होने वाला है। अरे भाई नंदे, ओ भाई बोबड़े, अरे दिखाओ भाई दोनों अपने अपने थोबड़े। अरे भाई नंदी, अरे भाई बोबड़े, कहाँ गए दोनों? दिखाओ अपने थोबड़े भाई। लगता है काम से डर गए और दोनों अपने अपने घर गए। 10 के चक्कर में ना हमारा चश्मा हो जाएगा। मैंने क्या कह दिया उन्होंने दिखाया बोले, चलो कहीं चलते कुछ मांग के खाते। बाबा जी क्या कर रहे हो? दम लगाते हो? लगाते हो? मेरा साथ दोगे? अकेले हो? अकेले ही सुनता है। ठीक है, मेरा सामान ढोना पड़ेगा और शमशान में रहना पड़ेगा। घर है ना द्वार है, और मेरा हर जगह ये द्वार है। लगाओ फिर कुछ आज, फिर देखते हैं पाप और पुण्य के हिसाब किताबों का भाग। कर्मों की वजह से ये भुगत रही है। देख लो जमाने वालों, ये है यूं ही। बदल लो अपने मुंह की टोन, ये तो ये हाल होंगे और बेहाल होंगे। वाह, मैंने बाबा को अरे बाबा को ही छोड़ दिया। दादा नहीं बोल रहा, पेट में अनाज नहीं है खाने को। दादा क्या ही बोल रहा, कुछ तो लिखना पड़ेगा। देख तू पढ़ना क्या, बाबा ने जिंदगी से लड़ना सिखाया मुझे। दादा को तू छोड़ के आया, मैंने नहीं छोड़ा। बाबा ने पागल दे दिया मुझे, दिमाग खराब कर दिया। मैं दादा के बैठ के आ। बाबा हमसे गलती होगी बाबा। आ गए, कहाँ तक भाग सकते? सबको यहीं आना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। बाबा दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। दूसरों की बातों में लगोगे कि 84 के चक्कर में फंसोगे, इसलिए यहाँ सफाई में लग जाओ, इधर उधर नहीं बदलना। इससे भलाई और आगे लड़ाई।
जातिवाद, छोड़ो छोड़ो रे जातिवाद, मुझे अल्लाह में दिखे सिया राम जी महाकाल जी, सिया राम जी महाकाल जी। बाबा जी जय महाकाल। अरे जय महाकाल रिपोर्टर जी, जय महाकाल। सुनाइए जी। आज इधर मैं तो पता नहीं आपको कहाँ पे ढूंढ के आ रहा हूँ। अरे पता तो है, एक ही तो पता है हमारा, सिर्फ शमशान। हाँ फिर मजाक कर लेते। अच्छा बाबा जी, पूरे गांव में आपका असर होने लगा है और बच्चा बूढ़ा कहावतों में खोने लगा है। हमारी संस्कृति फिर से वापस आ रही है। चलो कुछ तो सुधार हो रहा है, लोगों को एक दूसरे से प्यार हो रहा है। अरे नंदई, क्यों करता है हरकत गंदी? ये तो टूट जाएगी तेरी मेरी संधि। जीने का ढंग सी तो तरीका है। बाबा ने कहा है तो पढ़ना पड़ेगा और देश के हरामियों से लड़ना पड़ेगा। डिस्को चली क्या लिखा है बाबा ने? ओहो बाबा जी आप तो कमाल करते हैं। मैं नहीं सुधरूंगा। तुझको क्या पड़ी है? तुझको क्या पड़ी है? पीते पीते मर जाऊंगा। ये लोग मुझे शराबी कहेंगे। हो गया सत्यानाश संस्कारों का। शिक्षा की खराबी कहेंगे, शिक्षा की खराबी। हाँ बेटा, काम कैसा चल रहा है? बाबूजी छोटा हूँ पर काम बड़े और करता हूँ गिरे हुए पेड़ों को खड़े। पगले बाबा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसकी कीमत मैंने अपनी प्यारी सी बेटी को खोकर चुकाई है। सबके सब चुप है और सबके सब अत्याचार देख भी रहे हैं। जब तक कोई अपना खोता नहीं तब तक उसे अपनों की कीमत समझ में नहीं आती। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया छिप गई खेत और हाथ में पकड़ के रखे रेत। तुम्हारा कुछ भी नहीं जब तक अत्याचार से लड़ोगे। समाज में छुपे हुए हर दरिंदे को अब हम सबक सिखाएंगे। अब आप अकेले नहीं, इस अभियान में मैं भी आपके साथ हूं। बाम दे दो बाप। 10 नहीं 1 दो, पर 2 अब्दुल कलाम। वो मेरे जैसा शराबी तो नहीं बनेगा। वो मेरे जैसा शराबी तो नहीं बनेगा। समय बड़ा बलवान रे नंदी, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे नंदी, समय बड़ा बलवान। राजा हो या रंक यहाँ सब, राजा हो या रंक यहाँ सब, आएंगे शमशान रे नंदी, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे नंदी, समय बड़ा बलवान।
बरसी भरनी जो बोया सो पाएगा। खाली हाथ तू आया जग में, खाली हाथ तू जाएगा। अब तो दान तू कर ले रे नंदी, अब तो दान तू कर ले रे नंदी, साथ वही तेरे जाए रे नंदी। समय बड़ा बलवान रे नंदी, समय बड़ा बलवान। सबका मालिक ये उधर नहीं है इंसान नेक, बराबर। माइंड रखते यही गुड माइंड है, उधर होश में रह के भी होश में नहीं है। सही बाबा, सबका मालिक ये इंसान नहीं है उधर, ये रखो, टेस्ट करो और बढ़िया खेल। मालिक देता है और आपको खाने को देता है, और पढ़ा लिखा नहीं मानता, और यही अंतिम सत्य है, इसको नहीं जानता। आप मंदिर मस्जिद में भी रह सकते थे। रह सकते थे, पर पता नहीं वहाँ किसका डेरा है। चोला पहन के चोरों ने भगवानों को घेरा है कोई सच्चा साधु जिसने सच्चा त्याग किया हो और अपने हिसाब किताब का भाग किया। हर कोई जोड़ने वाला है, अपना तोड़ने वाला नहीं। नाई नाई कितने बार सब सामने आए। देखना, मेरा उद्देश्य है पापियों को सजा देना, खासकर जो ईश्वर अल्लाह को नहीं मानता, नास्तिकों को सजा देना। नास्तिक तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। आया है अब तो नया साल, मेरे भोले बनने की महाकाल। बाबा, आप ईश्वर के बारे में क्या बताना चाहते हैं? ईश्वर के बारे में वही जो अपने वेद पुराण में लिखा है और जो कड़कड़ में दिखा है। कड़कड़ में भगवान है, इतना सब जान लो। कड़कड़ में भगवान है, इतना सब जान लो। महाकाल आ गए इस धरती में, इतना मान लो, इतना मान लो। जैसी करनी वैसी भरनी का समय आ चुका है। और अब आप और भी जो असलियत और राज की बातें जानना है, आप हम अवश्य का वही सब पता आपको चल जाएगा। जज, गीता की कसम खिलाने वाला, वर्दीधारी पुलिस, रक्षा करने वाला, खुद भक्षक बना है। ये नेताजी, वाह, देश की सेवा करने वाले, पत्रकार की याद है, वेरी गुड। चिपके चिपके खड़े और हमसे भी बड़े बड़े वहां पड़े, सबसे और उनके सर पे मोर, सबकी बात लगे यहाँ हाथ लगे। वाह, ये औजार अब इनसे लगेगी उनकी बात, क्योंकि शमशान में लगा लिए ये पगले ने हाथ। ये है नेताजी। कहते हैं कोल तुमको कुछ बोल नहीं सकता और कोल हमारी बोल नहीं सकता, बराबर है ना। चोर चोर मोसेरे भाई, कोई बन गए नेता तो कोई बन गए सिपाही। वाह, कितने सिपाही हैं। भाषण भी बड़ा अच्छा है पत्रकार जी। अच्छा, सुन रहे हैं ना? ठीक है। कहते हैं हर बुरे लोगों से हमारा नाता है और ईमानदारी की हम में से कोई नहीं खाता। सही तो बात है, हर कोई खुलेआम रिश्वत खाता है, खुलेआम, लेकिन अब नहीं खाएगा। आया है अब तो नया साल और मेरे भोले बने हैं महाकाल। ना हिंदू अच्छा ना मुसलमान अच्छा, और जिसमें ईमान ना हो तो बेईमान अच्छा। कहीं जीवन तो कहीं मौत है, कहीं जीवन तो कहीं मौत है, और मेरे भारत के इंसान में कितना खोट है, कितना खोट है। वाह, कितना खोट है। ईश्वर की दया से, ईश्वर की दया से किसी चीज की कमी नहीं है। खुशियां है जीवन में, कहीं कोई कमी नहीं है। कड़ में है भगवान, कोई मान है। इसने मुझे पुनर्जन्म दिया, ये कोई जानता, वही सबूत बताने आया और साथ में ईश्वर का सबूत लाया।
पहली बार कोई इंसान हंसा। ये तो सब तो हंसी उड़ाते थे। ईश्वर अल्लाह का मुझ पर रहम है। मैं एक पागल हूँ, लोगों को वहम है। उनका वहम भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा जब उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। अपने को क्या पराये को भी छोड़ा हूँ, तो जीते जी शमशान की तरफ अपना मुंह मोड़ा। पत्रकार साहब आते हैं, पूरी जान खा जाते हैं, पूरे सवालों की झड़ी लगाते हैं, जैसे कि बड़ी कढ़ाई में कड़ी बनाते हैं। इसको देश क्या है, रखो ना, थोड़ा उनका भी दम निकालते हैं। मेरा तो बहुत दम निकाले। यहाँ क्यों आए? वहां रहने लायक जगह है कहीं? है क्या? संस्कार सब भी, मान मर्यादा भी, हर एक चीज भी, पहनावा, तौर तरीका, बोल चाल, रहन सहन, नजर। आया समय बड़ा ही गंदा, नार ने बोला आन का धंधा, घर भी मांगे जान का चंदा, तो देख लो कानून आज भी अंदर। उन्हीं की खुली छूट के कारण मचा है ये अंधकार, कितना बिगड़ गया इंसान। गधा ना बदला, कुत्ता ना बदला शैतान, कितना बिगड़ गया इंसान। मिला कुछ जवाब? पत्रकार साहब, मेरा भगवान की माया ऐसी है कि पत्थर तो क्या हवा में भी फूल खिलेगा। और बताऊं कुछ असलियत भारत की, अपने देश की? पहले क्या थी? रीत और बेर है, बेर जहां की रीत अभी, मैं गाथा वहां की गाता हूं। भारत का रहने वाला था, इंडिया की बात सुनाता हूं। काले गोरे का भेद नहीं, अभी जाति के सब लड़ते हैं। यहाँ कोई किसी का अपना नहीं, सब आपस में झगड़ते हैं। जिस धरती पे राम ने जन्म लिया, अब उसका सबूत ही मांगते हैं। अरे भारत का रहने वाला इंडिया की बात सुनाता, बोल तो बहुत है और बोल भी। अब तो सबकी पोल खुलेगी, क्योंकि मैं शमशान में आ गए। अनपढ़ पसंद, पढ़े लिखे गवार है, सब दौलत और माया पे सवार। सबको पता है वहां झूठी माया है, और वहां सुख की नहीं, सिर्फ धूप की ही छाया। और क्या सीधे बताओ? और कुछ? पुलिस वाले, वाह, मेरे देश की वर्दी चोर उगले चोर लुटेरे, मेरे देश की वर्दी, वाह। जहाँ पुलिस वाले वर्दी जेबों में रिश्वत भरते हैं, नहीं करते काम कोई सच्चा, बेईमानी हमेशा करते हैं। ये सच्चे को सताते हैं तो नीचे उसे गिराते हैं, मेरे देश की वर्दी, वाह 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 वाह। पापियों हो जाओ खबरदार, अब हम हैं यहाँ के पहरेदार। अब कोई बच नहीं पाएगा और छल कपट का खेल रच नहीं पाएगा। आया है अब तो नया साल रे, और मेरे भोले बने हैं महाकाल रे। नंदी, ये तो एक गांव है, अभी तो सभी शहरों पे अपना दाव है, और अब डूबेगी सबकी नाव है। प्रेम की नहीं है बोली, तो फिर क्यों खेलते हो होली? फालतू का दिखावा, फालतू के चोचले, बातों से मारते हैं सब चाकू और गोली, फिर भी मना रहे हैं जबरन होली। वारे मेरा देश। अरे पगले, ये तो शारीरिक जंग है। आस्तिक और नास्तिक के बीच में जो जंग होती है उसका क्या करेगा? सुन लो देश को बर्बाद करने वालों, ये ना समझना कि पगला जा रहा है, ये फिर वापिस आएगा, क्योंकि फिर आवाज उठेगी। प्रेम का पढ़ लो, साथ तेरे वही जाएगा। तू न रहेगा जग में, लेकिन नाम तेरा रह जाएगा। गीता पाठ तू पढ़ ले रे नंदी, गीता पाठ
सुन लो देश के हरामियों, ये कोई किस्सा या चुटकुला नहीं है, ये मेरे जीवन का एक सच्चा सफर है। ये खत्म नहीं होगा मिनटों में, ये चलता रहेगा सदियों तक, घंटों में और घंटों।